जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैच लगाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। ब्रांडेड पैच को आपने किस तरह से जो है ना कवर करना है, ये सारा मैं आपको तरीका आज बताऊंगी। ये थोड़ा सा लोकल पैच है, लेकिन लुक जो है ना ये थोड़ी ब्रांड की दे रहा था। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस टाइप का आपके पास पैच हो तो उसको किस तरीके से आप घर में ही जो है वो कवर कर सकती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है ना इस तरह की हालत में मिला, लेकिन आज मैंने आपको इसे सेट करके दिखाना है। अगर आपके पास भी कोई इस किस्म के गले हों जो बहुत खस्ता हाल हो चुके हों, एम्ब्रॉयडरी जिसकी जो है ना इस तरह से ख़राब हो चुकी हो, तो आपने उनको किस तरीके से कवर करना है कंप्लीट आज मैं आपके साथ इसका तरीका शेयर करूँगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, और जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितने भी एक्स्ट्रा जो धागे थे वो हमने कट कर लिए हैं, और जो बैक साइड है वहाँ से हम थ्रेडिंग कर लेंगे। जितने भी इसकी बैक साइड पे धागे होंगे ना, आपने वो सारे एम्ब्रॉयडरी के धागे जो है वो कट कर लेने, ताकि हमारी जो नीटनेस है ना वो बिल्कुल ऐसे ही आए जैसे कि हमने ब्रांड पे गला अटैच करके देते हैं ना, सेम हमने वही वाली लुक जो है वो लेके आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से थ्रेडिंग करने के बाद आपने इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद जो है ना इसकी कुछ इस तरह की लुक आएगी। अब जो है ना आपने यहाँ पर ये पेपर ले लेना है। मेरे पास ये कुछ इस टाइप का पेपर है। आपने इसको डबल ट्रिपल फोल्ड कर लेना, अच्छे से आपने फोल्ड करना है ताकि जो है ना आपका हाथ जलने ना पाए। अब जो है ना मैंने 20 मिनट के लिए सोल्डिंग आयरन गरम कर लिया था। तो गरम करने इसको इस्तेमाल से पहले भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना साफ़ कर लिया है। चूँकि आपने देखा होगा अक्सर हमने गला मार्केट से जो लगा हुआ होता है वो हमारे ना चुभन महसूस होती है। उस पर कहीं ना ये मोटी मोटी तारों के ना वो अजीब से गोल गोल से दायरे बने हुए होते हैं, जिससे हमें चुभन का एहसास होता है। तो आज आपको इस तरह का काव्य करना बताना है कि आपको बिल्कुल भी चुभन जो है ना वो ना हो, ना इसके साथ गोल तारें जो हैं बनी हुई होती हैं वो ना हो, और ना वो गोल गोल से इसके साथ जो मोती की सूरत में तार जो जल जाती है वो ना होता। क्योंकि अगर इस तरह से हुआ, एक तो हमारा काम लोकल हो जाएगा, दूसरा ये कि हमें चुभन होगी और इतनी मेहनत करने का जो है वो हमें फ़ायदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे ना साथ के साथ जो है वो काव्य कर लेना है। इसको सोल्डिंग आयरन भी बोलते हैं, काव्य भी बोलते हैं। ये ऑनलाइन जो है वो बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाता है, और इसकी डिफरेंट प्राइस है, वोल्टेज के हिसाब से इसकी प्राइसेस होती है। तो कम वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज सारी उसके हिसाब से होती है। तो आप ऑनलाइन जो है ना वो सर्च करके आप इसको बाय कर सकती हैं। तो ये देखें इस तरह से जो है ना इसको अच्छे तरीके से आपने सोल्डिंग आयरन यूज़ करना है। थोड़ा सा यूज़ करके ना आपने साथ इसको साफ़ कर लेना है। ठीक है, इसी तरह जैसे ही मैंने एक फ्लावर जो है कवर किया, कवर करने के बाद जो है ना मैंने उसको भी अच्छे तरीके से सोल्डिंग आयरन को साफ़ कर लिया, ये देखें। और अब आपने इसको यूज़ इस तरीके से करना है ना कि ये देखें मैंने जैसे पेंसिल पकड़ी हुई ना हाथ में, ऐसे मैंने पेंसिल की सूरत में सोल्डिंग आयरन को पकड़ा हुआ है। ठीक है, और दोनों हाथों की मदद से जो है ना ऑर्गेन्जा को अपनी तरफ खींच रही हूँ। ठीक है, एक हाथ मैंने ये नीचे की जानिब रखा है जिसमें मैंने सोल्डिंग आयरन पकड़ा है, इससे मैंने ना गले को ऐसे ग्रिप किया हुआ है, और दूसरे हाथ से ना ऐसे ऑर्गेन्जा पकड़ के अपनी तरफ खींच रही हूँ ताकि ये अच्छे से जो है ना वो कटिंग हो जाए। इसी तरह जो है ना हमने इसकी दूसरी साइड को भी, इसकी शेप्स को बरकरार रखते हुए ना इसकी दूसरी साइड को भी अच्छे से जो है ना वो सोल्डिंग आयरन कर लेना है। तो अक्सर जो मेरी बहनें वो कहती हैं छुरी से भी हो जाता है, और वो कवाइल वगैरह ये वो इन सारी चीज़ों से भी हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा है कि हो जाता है। तो ये जो मेरे पास ये वाली सहूलत है ना, मतलब अगर आपके पास ये सहूलत है तो फिर आप यही यूज़ करें। तो लेकिन अगर आपके पास लाइट बंद हो या फिर कोई और इशू हो तो फिर आप वो वाली चीज़ें भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये कि ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, बस आप पकड़ो और कर लो। अगर छुरी वगैरह से करो तो बस एक छुरी को हम चूल्हे पे रखते हैं, दूसरी को हम यूज़ करते हैं, फिर उसको रखते हैं, फिर यूज़ करते हैं, और फिर हीट की भी कमी ज़्यादा इस तरह का कोई ना कोई इशू रह जाता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अगर छुरी के साथ भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, इसको कट वर्क देना चाहें, तो आप उसके साथ भी जो है वो दे सकती हैं। छुरी किस किस्म की इस्तेमाल करनी चाहिए वो भी आपको कंप्लीट तरीका जो है वो मैं आपको सिखा दूँगी। ठीक है, अब जो है ना मैंने सोल्डिंग आयरन इस तरह से यूज़ किया था कि अगर साइड्स पे थोड़ा बहुत भी जो है ना इसका नायलॉन रह गया हो, ब्लैक कलर का टिशू जो होता है, टिशू या ऑर्गेन्जा आप जो भी इसको कह लें, वो रह गया ना तो वो भी
भी सारा ख़त्म हो जाए, ताकि हमारे जो है ना स्किन पे ये चुभे ना, ठीक है। अक्सर आपने देखा होता है कि ये हमारे हाथ पे, हमारी नेक पे, हमारे बाजू पे जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है वो लंबी लंबी लाइंस लगा देती हैं। सम टाइम तो ऐसा होता है कि ब्लड भी निकल आता है अगर ज़ोर से लग जाए। तो कहीं पे तार का पीस रह जाए तो आप इसको ऐसे सीज़र के साथ भी जो है वो कट कर सकती हैं, ठीक है। और कट करने के बाद जो है ना आपने ये इसकी लुक देख लें, कितनी खूबसूरत लुक आई। क्या ये वही वाला पैच है जो इंतहाई रफ़ दिखाई दे रहा था? तो अब यहाँ पर जो है ना आपने शर्ट को बिछा लेना है, उसके दरमियान में निशान लगाना है, लेंथ का निशान लगाना है, और इसकी चौड़ाई जितनी हमने गले की रखनी है ना उतना हमने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर चौड़ाई हमें ज़्यादा भी करनी पड़ी या कम करनी पड़ी तो कोई ऐसा मसला नहीं, हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है, हमने गला कवर करना है, गला कवर करने पे डिपेंड करता है। अगर गला इतनी चौड़ाई में कवर ना होता हुआ तो हम थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ये फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी। यूज़ करते हुए ना इसको ऐसे गले की एम्ब्रॉयडरी है ना, जस्ट एम्ब्रॉयडरी के ऊपर ऊपर जो है ना ये मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी, ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरी के ऊपर फैब्रिक ग्लू ऐसे हल्का हल्का लगा के ना इसके साथ जो है वो मैं ऐसे अच्छे तरीके से अटैच कर लूँगी। आपने यहाँ पर ना एक टिप और यूज़ करनी है। आपने ना एम्ब्रॉयडरी के बीचों बीच भी ना हल्की हल्की लगानी है, क्योंकि आपको पता है ना ये थोड़ा सा फ्लावर जो है ना ये काफ़ी बड़ा सारा है, तो इसलिए आपने फ्लावर के अंदर भी ऐसे ना ये देखें इस तरह से हल्की सी ग्लू लगा देनी है, ताकि ना ये एक खूबसूरत सी लुक दे, ठीक है। और बहुत ही नीट जो है ना हमारा काम हो, इसीलिए मैंने इसके अंदर की जानिब जो है ना आपसे फैब्रिक ग्लू लगवा ली है। और इसी तरह आपने इस तरह से अंदर की जानिब, और जिस तरह से हमने एक साइड पे ग्लू लगाया ना इसी तरह इस हमने पैच के इस दूसरी जानिब भी ऐसे फ्लावर पे इसकी जो ये छोटी छोटी जो है पेटल्स और ये छोटी छोटी जो इसके लीव्स बने हुए हैं, इन पे भी जो है ना आपने अच्छे तरीके से फैब्रिक ग्लू लगाना है। जस्ट आपने एम्ब्रॉयडरी पे ही फैब्रिक ग्लू लगाना है, ठीक है। अब जो है ना गले की ये वाली साइड भी आपने ऐसे उठा लेनी है, ऐसे गोल गोल स्काल्प की सूरत में ना आपने इसको ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाना है। और इसी तरह आपने अंदर की जानिब में ना एक एक ऐसे ड्रॉप लगा के इसको ऐसे हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेना है, ठीक है। आयरन करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही मैंने इसको ड्राई कर लिया था ग्लू को। अब जो यहाँ पर ना मैं थ्रेडिंग का आम धागा यूज़ कर रही हूँ। इधर से जब हमने गला अटैच करना है ना टिश्यू को, आपने कुछ इस तरीके से जो है ना ऐसे अंदर की जानिब फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गले की विड्थ बन रही थी ना, मैंने गले की विड्थ का जो निशान लगाया था ना वो 4 इंच पे लगाया था, मतलब 8 इंच चौड़ाई थी। तो अगर 8 इंच की बजाय मैं 9 इंच चौड़ाई रखूँगी ना तो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जो है ना गला तैयार होगा। तो फिर मैंने इस तरह किया था कि मैंने एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जो है वो गला तैयार कर लिया था। मतलब ना मेरी बहुत ज़्यादा चौड़ाई थी और ना बहुत ज़्यादा लंबाई थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ना मेरा गला कवर हो गया था। तो यहाँ पर भी ये देखें इस तरह से ना टिश्यू को अंदर की जानिब वैसे आपने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके ना इस तरह से आपने इसको अटैच करना है। मैं चाहती तो इस गले को थोड़ा ऊपर रख के भी लगा सकती थी, लेकिन जो अंदर की जानिब हमने गोलाई की गले की शेप बनानी थी ना, उसमें हमारी जो अंदर वाली जो बीच वाली एम्ब्रॉयडरी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारी ज़ाया हो जानी थी। इसलिए मैंने यहाँ पर रख के जो है ना इस गले को अटैच किया और हाफ इंच जो है ना गला बढ़ा के बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से ना मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ भी गला बन गया और जो अंदर से एम्ब्रॉयडरी थी ना मेरी वो भी बच गई। तो यहाँ पर आप ये देख सकती हैं कि मैंने ना थोड़ा सा फुट उठा लिया था सिलाई लगाते हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ऐसे इसको घुमा के ना फिर सिलाई लगाई। ये देखें ऐसे आपने इस तरह ना फुट को भी साथ साथ उठाना है, ठीक है। और फिर साथ साथ ऐसे सिलाई लगानी, फिर से फुट को उठाना है, फिर से आपने ना बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने ना आराम आराम से गले को अटैच करना है। आपने ये नहीं सोचना बहुत टाइम लगे। यकीन करें मुझे ना जस्ट इसको लगाते हुए तकरीबन 15 मिनट लग गए थे, चूँकि एडिटिंग में मैंने टाइम कवर करना था इसलिए इस तरह से इतना टाइम कवर हुआ है। लेकिन मैंने ये जो गला था ना ये मैंने 15 मिनट में जो है ना कवर कर लिया था। बहुत ही ईजी और सिंपल सा तरीका है। जस्ट आपने ना जहाँ जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है ना एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई लगानी है। और मैं जहाँ पर फुट उठा के ऐसे जिगजैग की सूरत में लगा रही ना वहाँ पर आपने ऐसे गौर कर लेना है कि कौन सा जो पोर्शन है ना एम्ब्रॉयडरी का आप उठा के ऐसे जिगजैग की सूरत में सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे फुट उठा लिया था और इस तरह से ना ऐसे
फुट उठा के ऐसे जिगजैग की सूरत में इसको सिलाई लगा दी। यहाँ पर भी जो है ना ये पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी थी और तादाद में भी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने यहाँ ना फुट उठा के ना ऐसे जिगजैग की सूरत में इसको सिलाई लगा के कवर कर लिया। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से। और जो नीचे की जानिब है ना वहाँ से भी ऐसे मैंने पहले सिलाई लगाई, फिर टर्न किया और इसी तरह सिलाई लगाती गई और टर्न करती गई। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से ना आपके ये सामने कहीं पे भी आपको खिंचाव जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। दोनों जानिब आपने अच्छे तरीके से हाथ रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये गला जो है वो अटैच करना है। ये देखिए ऐसे आप अगर इसी तरह से ना अच्छे तरीके से गला पकड़ के ना दोनों हाथों से कपड़े को ग्रिप करेंगी, उसके बाद गला लगाएंगी ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपका गला जो है ना वो अटैच हो जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे गले की जो आउटलाइन बनी हुई थी ना मैंने ऐसे ऐसे आउटलाइन के ऊपर ऊपर जो है ना इसको सिलाई लगाई। ये देखें इस तरीके से। ये देखिए ऐसे इसके साथ के साथ जो है ना आपने सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, और आपने ये नहीं करना कि फुट उठाए बगैर इसको घुमाना है, नहीं, बल्कि आपने साथ के साथ फुट को उठाना है। आपने मेरी इस टिप को ना लास्ट में याद रखना है। ठीक है, आपने फुट को साथ साथ उठाना है और साथ साथ जो है इसको ऐसे सिलाई लगा देनी है। ऐसा ना हो कि बस आप फुट उठाए बगैर सिलाई लगाएं और घुमाएं और सिलाई जो है आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। ये चीज़ को आपने लास्ट में आपने ना याद रखना है। ठीक है, हर चीज़ जो है ना मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है, आपने हर चीज़ को अच्छे तरीके से गौर कर लेना है किस तरह से मैंने बताया है। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ, आप चाहें तो इसको चौरस गले की भी शेप दे सकते हैं। मसलन 9 इंच अगर आपने चौरस गला बनाना है या ये बे शेप गला बनाना है तो आपको मैं बता देती हूँ, आप नोट कर लें। 9 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और 4.5 इंच इसकी लंबाई रखनी है। ठीक है, तो ये सारे का सारा गला जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सिलाई जो लगाने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। इतनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा से कमेंट करके लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सा नेक लाइन जो है वो कैसा लगा है। और अपने किसी फैमिली मेम्बर से, अपनी किसी फ्रेंड से, किसी एक से लास्ट में शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।